Hello bachcho, let's read the following question. The question says, assertion and reason. So, assertion is, Darwin's finches have different types of modified beaks according to their feeding habit. Reason for this is given as convergent evolution leads to development of structures with different function arising from a common ancestor. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. D. A is false but R is true. E. Both A and R are false. हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है अडैप्टिव रेडिएशन. सो अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? अडैप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं डाइवर्सिफाई करते हैं. फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीसीज. और नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं. So they diversify and form new forms. So होता क्या है कि जो हमारी स्पीसीज थी वो एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज को बिलोंग करती थी. सबका एक एंसेस्टर था जिसमें से कुछ स्पीसीज थी और वो जो स्पीसीज है उन्होंने एनवायरमेंटल सिलेक्शन की वजह से एनवायरमेंटल सिलेक्शन और सिलेक्टिव प्रेशर्स की वजह से क्या किया? उन्होंने अडाप्ट किया. और अडाप्ट करने की वजह से क्या हुआ? उनके पास आए यूनिक ट्रेट्स. सो जो डार्विन के फिंचेस थे तो उनके जो फीडिंग हैबिट्स थे वो अलग अलग थे. तो उसकी वजह से वो सब एक ही टाइप की एंसेस्टर को बिलोंग करते थे बट उन सब की फीडिंग हैबिट्स की वजह से उनकी जो बीक्स थी वो मॉडिफाई हो गई. सो तो हमारा जो असर्शन है दैट इज ट्रू. द रीजन वो बोल रहा है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट फंक्शन अराइजिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. सो अगर हम बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्पीसीज जो बिलोंग कर रही हैं डिफरेंट एंसेस्टर्स को ये स्पीसीज क्या करती हैं? ये जब सेम निच को ऑक्यूपाई करती हैं सो जब सेम निच ऑक्यूपाई होती है तो ये स्पीसीज जो अलग अलग एंसेस्टर्स को बिलोंग करती हैं दे अडैप्ट इन अ सिमिलर वे. So in convergent evolution different species जो हैं, so these species 1, 2, 3, 4 they all
बिलोंग टू डिफरेंट एंसेस्टर्स, इनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं। सो ये अपने डिफरेंट एंसेस्टर्स को बिलोंग कर रही हैं, बट जब ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आ रही हैं तो क्या हो रहा है कि दे अडैप्ट इन अ सिमिलर वे। सो दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ऑल द स्पीसीज आर कन्वर्जिंग। जबकि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि एक सिमिलर एंसेस्टर को बिलोंग करती है स्पीसीज, और उससे क्योंकि उनके एनवायरनमेंट अलग अलग है सो दे डाइवर्ट आउट, और ये जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये स्पीसीज जो बन रही हैं ये सबके पास है एक्सक्लूसिव ट्रेड्स, डिफरेंट ट्रेड्स। अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। सो जिस तरह से क्या हुआ कि डार्विन की फिंचेस ने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के थ्रू ही, क्योंकि उनका एंसेस्टर सिमिलर था, सो दे रेडिएटेड आउट, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बीक डेवलप कर ली डिफरेंट डिफरेंट। सो डिफरेंट बीक्स डेवलप्ड। सो जो हमारा डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एंड अडैप्टिव रेडिएशन। हेंस हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये हो जाएगा इनकरेक्ट। सो A is true but R is false. The answer to this question is option C. I hope you understood it well. All the best.